हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिग्री कॉलेज की बीकॉम के। यहाँ पर जो है 2 सेक्शन होंगे शुरू। तो निर्देशालय ने यहाँ पर लिया संज्ञान, एक और यहाँ पर सेक्शन शुरू होने से कई विद्यार्थियों को यहाँ पर मिलेगा प्रवेश। तो राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर में जो है अब बीकॉम में जो है 2 सेक्शन होंगे और यहाँ प्राचार्य ने यहाँ पर इस संबंध में जो है निर्देशालय से यहाँ पर संपर्क साधा है और निर्देशालय से यहाँ पर अनुमति मिलने पर जो है नए महाविद्यालय में जो है बीकॉम की जो है 2 सेक्शन यहाँ पर महाविद्यालय में मानक के तहत जहाँ पर एक सेक्शन में 80 विद्यार्थियों को यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है और दूसरा सेक्शन में यहाँ पर जो है शुरू होने पर यहाँ पर 80 और यहाँ पर विद्यार्थियों को जो है बीकॉम में प्रवेश मिल सकेगा। और वहीं यहाँ पर MBBG कॉलेज में यहाँ पर जारी हुई चौथी मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि MBBG कॉलेज में जो है पहले आओ पहले पाओ के तहत जो है प्रवेश के दौरान जो है मसीह भगदड़ के बाद जो है प्रवेश प्रक्रिया पर रोक दी गई थी और यहाँ पर अब जो है मेरिट के आधार पर जो है प्रवेश देने का जो है निर्णय लिया था। मंगलवार को जो है महाविद्यालय प्रवेश समिति ने यहाँ पर चौथी मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है। और वहीं यहाँ पर धरना दे रहे छात्रों ने के यहाँ पर जो है समर्थन में उतरे मेयर। तो यहाँ पर MBBG कॉलेज में जो है सीट बढ़ाने को लेकर जो है COCT को जो है बर्खास्त करने की मांग को लेकर ABP कार्यकर्ताओं का जो है चौथे दिन यहाँ पर धरना यहाँ पर जारी रहा है और यहाँ पर मेयर जो कि है इनका धरना स्थल पर जो है पहुँचे और छात्रों का इन्होंने समर्थन किया है। और वहीं बात करें यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो है छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर यहाँ पर किया प्रदर्शन। तो यहाँ पर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय के परिसर में जो है छात्र संघ चुनाव कराने जाने और यहाँ पर सभी कक्षाओं की जो है विधिवत जो है ऑफलाइन मोड जो संचालित किए जाने की मांग को लेकर जो प्रदर्शन किया। और यहाँ पर छात्रों ने कहा कि यदि मांग पर जो है अमल नहीं हुआ तो वह जो है यहाँ पर दीक्षांत समारोह का जो है विरोध करेंगे। तो वहीं बात करें यहाँ पर गैर मान्यता के जो है स्कूल चलाया तो 10 लाख का जुर्माना। तो यहाँ पर शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो है पर गैर मान्यता के विद्यालय संचालित करने वाले पर जो है 10 लाख का जुर्माना होगा। इसके लिए यहाँ पर जो है आदेश जारी हो चुके हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर बेरोजगार इंजीनियर कल यहाँ पर जो है CM आवास कूच करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो है पूरी तैयारी हो चुकी है। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग की ओर से जो है कनिष्ठ अभियंता के पद पर जो है भर्ती की मांग को लेकर जो है बेरोजगार इंजीनियर जो है मुखर हो गए और इसके लिए जो है उन्होंने 17 नवंबर को गांधी पार्क से यहाँ पर जो है CM आवास कूच का ऐलान कर दिया गया है और सोमवार को जो है देहरादून में जो है आयोजित यहाँ पर बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो अब जितने भी यहाँ पर इंजीनियर भर्ती यहाँ पर रुकी हुई है उन पदों की भर्ती करने की मांग को लेकर यहाँ 17 तारीख को इनकी कल जो है यहाँ पर JEE भर्ती के लिए यहाँ पर जो है इनका आंदोलन चलने वाला है। और वहीं बात करें यहाँ पर DLED प्रशिक्षण ने यहाँ पर जो है मांगा कांग्रेस का समर्थन। तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती में जो है शामिल की मांग को लेकर जो है यहाँ पर आंदोलनरत NIS DLED प्रशिक्षण ने यहाँ पर जो है सोमवार को नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से यहाँ पर मुलाकात की। उन्होंने जो है कांग्रेस से यहाँ पर जो है इस मुद्दे पर जो है समर्थन मांगा है और जो कि संगठन के अध्यक्ष कपिल ने यहाँ पर प्रीतम को यह ज्ञापन भी दिया है और यहाँ पर अब इनका आंदोलन शुरू होने वाला है। लगातार जो है यहाँ पर इनका आंदोलन चालू है और इनका कहना ये है कि जो PRT वर्तमान भर्ती प्रक्रिया चली हुई है काउंसलिंग, उस भर्ती में जो है यहाँ पर इनको NIS वालों को यहाँ पर शामिल करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की LT की जो है भर्ती का मामला जो है कोर्ट पहुंचा। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से अगस्त में जो है आयोजित कराई गई 14 से 31 LT शिक्षक भर्ती का जो मामला है कोर्ट पहुंचने से जो है लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जो है अब इंतजार करना पड़ेगा। और दरअसल जो है युवाओं की ओर से यहाँ पर आयोग को पत्र भेजकर जो है मांग की जा रही थी कि यहाँ पर सहायक LT की जो है लिखित परीक्षा का परिणाम जो है जल्द से जल्द लिखित परीक्षा जो का जो रिजल्ट है घोषित कर दिया जाए। इस पर जो है आयोग ने यहाँ पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मामला जो है हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए जो है यहाँ पर विज्ञापन के सापेक्ष जो है अभी जो है परिणाम का जो रिजल्ट है वो घोषित करना जो संभव नहीं है। और इस परीक्षा में जो है आर्ट के एक विषय को लेकर जो है ओम प्रकाश गैड़ा और अन्य अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है कोर्ट में जो है याचिका दायर करी है। और अब जो है जब तक मामला कोर्ट यहाँ पर जो है सुलझाता नहीं है तब तक जो है अन्य जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका भी जो यहाँ पर नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से बताया गया संतोष बडोनी की द्वारा कि आर्ट में जो है एक विषय को लेकर जहाँ पर कुछ युवाओं ने जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है और इसलिए जो है अभी तक भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। और अभी जो है यहाँ पर 14 से 31 जो है यहाँ पर सहायक LT का परिणाम है घोषित नहीं किया जा सकता है, ये आयोग ने बताया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 14 से 31 युवाओं को जो है गुरुजी बनने के लिए यहाँ पर करना होगा इंतजार। और यहाँ पर लिखित परीक्षा के बाद एक विषय को लेकर कोर्ट पहुँचे कुछ अभ्यर्थी, अब जो है कोर्ट के निर्णय के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट जारी होगा। और इसमें यहाँ पर कहा गया कि सरकार की गलती युवाओं पर भारी। तो युवाओं में जो है सरकार की लचर व्यवस्था को लेकर जो है रोष पनप रहा है और कहा है कि उन्होंने कि सरकार की ओर से यदि
भर्ती से पहले यहाँ पर इन चीज़ों का जो है गहनता से यहाँ पर अध्ययन किया होता तो उसके बाद जो यहाँ पर ये दिक्कत नहीं होती है। और अगर यहाँ पर हर भर्ती में कुछ ना कुछ जो है इस तरह का पैसा यहाँ पर लगा रहता है, ऐसा बताया गया है, और जिसे लेकर जो है युवाओं को जो है कोर्ट का शरण लेना ही पड़ता है। और इससे यहाँ पर जो अन्य सफल युवा है उनकी भविष्य भी यहाँ पर अधर में लटक जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं यहाँ पर अल्मोड़ा से कहा गया है कि आर्ट के एक विषय को लेकर यहाँ पर कुछ युवाओं ने जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, और इसलिए जो है अभी जो है 14 से 31 जो LT सहायक अध्यापक के परिणाम हैं उसको घोषित करना जो है नहीं किया जा सकता है, और कोर्ट से यह मामला सुलझने के बाद ही परिणाम घोषित किया जाएगा, जो कि यहाँ पर सचिव ने कहा है। यानी कि थोड़ा और आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कितना इंतजार करना पड़ेगा ये कोर्ट ही बता पाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की जो है वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता खेल महोत्सव 2021 का जो है सोमवार को जो है भव्य आगाज़ हुआ, और एक सप्ताह तक जो यहाँ पर चलने वाले इस आयोजन में करीब 5000 विद्यार्थी यहाँ पर भाग लेंगे। और पुरानी पेंसिल बहाली को लेकर जो है कल हुई प्रदर्शन में काफ़ी कर्मचारी आए। पूरे यहाँ पर देखते हैं कि देहरादून में सोमवार को पुरानी पेंसिल बहाली को लेकर सचिवालय कूच कर रहे जो एकजुट संगठन है, सभी संगठन यहाँ पर जो है अपना अपना प्रतिभाग कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मात्रा में आंदोलन यहाँ पर करा इन्होंने। और वहीं बात करें यहाँ पर चौहान बने प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो यहाँ पर जो है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो है यहाँ पर बोधगया बिहार में जो है यहाँ पर आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन में जो यहाँ पर हरिद्वार जिले में जो है कार्य शिक्षक अशोक चौहान को यहाँ पर संघ का जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में देहरादून में सोमवार को मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान जो है हाथी बड़कला चौक पर जो है शिक्षा मित्रों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। तो भर्ती में जो है वेटेज को लेकर शिक्षा मंत्रियों का यहाँ पर जो है कूच, और यहाँ पर खुली भर्ती में जो है 25% जो है अंकों का यहाँ पर वेटेज देने समय जो है विभिन्न मांगों को लेकर जो है शिक्षा मित्रों ने यहाँ पर जो है सोमवार को CM आवास कूच किया। और हालांकि उन्हें जो है पुलिस ने हाथी बड़कला में ही रोक दिया, और इस वजह से यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री ने वहीं सड़क पर जो है धरना प्रदर्शन कर बैठ गए। और इस दौरान जो है संगठन अध्यक्ष जो कि प्रियंका शर्मा ने कहा कि कई शिक्षा मित्र 22 साल से यहाँ पर जो है दुर्गम स्थानों में जो है सेवाएं दे रहे हैं, और उन्हें जो है यहाँ पर अब तक सुगम क्षेत्र में नहीं लिया गया है। और उन्होंने कहा कि TT पास शिक्षा मित्रों को जो है उनके पद पर यहाँ पर समायोजित करने, और यहाँ पर बिना TT वालों को जो है काम के समय जो है वेतन देने की जो है मांग उठाई। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई बार जो है मांग उठाने के बाद भी यहाँ पर जो है कार्रवाई नहीं हो रही है, और इसी के चलते यहाँ पर जो है जबरन CM आवास कूच करना पड़ा। और इस मौके पर जो यहाँ पर इनके नाम हम लिखे गए हैं। तो लगातार ये 25% जो है अंक यहाँ पर वेटेज की मांग कर रहे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर आज की लेटेस्ट जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं चिकित्सा सेवा विभिन्न पदों पर जो है भर्ती निकाल रहा है। इसके लिए यहाँ पर जो है सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, इस पर जो यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है SSC में। कुल 200 पद है इस पर, और यहाँ पर अलग अलग पदों के अनुसार अलग अलग योग्यता यहाँ पर जो है आयु रखी गई है। तो इसके लिए यहाँ पर इस वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाए। तो वही नेक्स्ट भर्ती सिविलियन ग्रुप C के पद पर जो है आवेदन करें। तो इसके लिए यहाँ पर भारतीय वायुसेना में जो है 83 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है। आयु सीमा यहाँ पर 25 वर्ष रखा गया है। आयु की गणना यहाँ पर जो है 29 नवंबर 2021 के अनुसार कर दी जाएगी। इसके लिए यहाँ पर indianairforce.nic.in यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर SI सहित जो है विभिन्न पद खाली। तो यहाँ पर BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल में जो है वैकेंसी निकल के आ रखी है 72 पदों पर। इसके लिए अधिकतम जो आयु है 25 वर्ष रखा गया है। इसके लिए जो है मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास 10वीं पास होना जरूरी है, और इसके साथ साथ ड्राफ्टमैन की जो है डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके लिए आपने ITI किया और ड्राफ्टमैन का, तो यहाँ पर आवेदन जो है 29 दिसंबर तक होगा। इसके लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन माध्यम से इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रहा है नीचे, ठीक है। यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षक भर्ती, पहले सूची के बाद जो है जारी होगी प्रतीक्षा सूची। तो यहाँ पर BEd TT मेरिट महासंघ ने यहाँ पर जो है बेसिक शिक्षकों की भर्ती में जो है प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। और बेरोजगारों ने कहा कि यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती के जो है कई पद खाली रह गए हैं, और हालांकि हो भी ही रहा है, और इन पदों को भरने के लिए यहाँ पर है प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। और शिक्षा निर्देशक RK उनियाल ने कहा कि यहाँ पर कुछ जिलों के जो है शिक्षक भर्ती की जो है पहली सूची यहाँ पर निकाल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है जो प्रतीक्षा सूची वह जारी कर दी जाएगी। और वहीं BEd TT महासंघ ने यहाँ पर कहा कि इतने सारे रिक्त पद होने की वजह से यहाँ पर शिक्षा विभाग में
प्रतीक्षा सूची जो है जल्द से जल्द जो है करने की मांग कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हर एक जनपद में जो है कई पद यहाँ पर खाली हो रहे हैं और लगभग जो है नियुक्ति प्रक्रिया भी काफ़ी कम लोगों को मिल रही है। तो इस वजह से यहाँ पर लगातार इनकी यहाँ पर मांग अब शुरू हो चुका है और यहाँ पर खाली पदों पर जो है रिक्त पद जो हो चुके हैं, यानी कि जिन पर जो है नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो उन पर जो है वेटिंग लिस्ट जारी करने की यहाँ पर मांग कर रखी।